और मैं आज अलजेब्रा से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 29/9/2024 शिफ्ट 3 में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक शानदार विधि मेथड के द्वारा, और आपको ये मेथड ही अपनाना है। आपको एग्जाम में कम समय में आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखो यदि a प्लस बी स्क्वायर बराबर 148 है और a भी बराबर 54 है, तो a प्लस बी बटे a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। आपको a प्लस बी बटे a माइनस बी का मान ज्ञात करना है। आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। a प्लस बी लिखना है आपको, भाई जल्दी नहीं करना है, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। बस आपको ऐसे क्वेश्चन आप सेकंडों में निपटाओगे, 1 मिनट से पहले आपका टाइम होता है हल करने का। आप ऐसे क्वेश्चनों को आप 30 से 40 सेकंड 50 सेकंड में आप कर दोगे। तो a प्लस बी बटे a माइनस बी आपने लिख लिया। हमको क्या करना है आगे, देखो सॉल्यूशन करने के लिए आगे क्या ढूंढना है कि ये आ जाए, जिससे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान रख के हमारा कुछ फॉर्मूला बन जाए। तो आपको ऐसा ही अपनाना है। देखो कैसे करोगे आप, ए प्लस बी है, ए प्लस बी को हम ए माइनस बी इसके ऊपर होल स्क्वायर भी चढ़ा देंगे, इसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे। यदि हम इतना कर देंगे, सेम ही तो चीज बननी है। देखो इतना हम कर देंगे, इस पर रूट चढ़ा देंगे, सेम ये पोजीशन बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, देखो रूट का मान होता है 1/2। जब हम किसी संख्या को देखो ऐसे लिखते हैं 4/2, इसका मतलब क्या होगा 2 से। इसका देखो हम किसी संख्या को क्या लिखते हैं, रूट में लिखते हैं हम 25 लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 25 हो गया ये, और जो रूट है उसका 1/2 हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो आपका 5 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आपको ये करना है। देखो कैसे करोगे आप, आपको फिर लिख देना है आपको, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको बनाना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगी, a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। कैसे हो गया, पहले a का स्क्वायर करेंगे, फिर b का स्क्वायर करेंगे, इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका दुगना कर देंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो a भी हो गया, उसका दुगना 2ab हो गया बटे। अब a का स्क्वायर करेंगे, फिर b का स्क्वायर करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। हम जब हम प्लस की गुणा प्लस में करते हैं तो हमारा प्लस आता है, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो हमारा माइनस आता है, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो प्लस आता है, अब प्लस की गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस आता है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ए के आगे प्लस है माइनस बी है, तो प्लस की माइनस में करेंगे तो हमारा माइनस है, माइनस इन दोनों का दोगुना 2ab हो जाएगा। 2ab हो गया। तो क्या करना है आपको, आपको पता है कि मैंने किस लिए निकाला है, आपको वे मेथड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 148 है, तो इसकी जगह रख देंगे हम, किसकी जगह 148 रख देंगे। 148 हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस 2, और ए बी का मान कहाँ है हमारा 54 है, ए बी का मान 54 है हमारा, बटे में करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी का मान 148 था, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस लगाए, -2 गुणा ए बी का मान 54 है हमारा, ये हो गया आपका। फिर आगे जब आप कैलकुलेशन करोगे, इजी बनाने के लिए आपको क्या करना है, इजी बनाने के लिए आपको क्या करना है, 148 दो की मल्टीप्लाई 54 में करेंगे कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा बटे 148 माइनस 108 आ जाएगा। तो आगे आपको सॉल्यूशन करना है। देखो जगह नहीं है बोर्ड पे, तो इसको जगह नहीं है तो हम क्या करेंगे, आगे सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, आपको इन दोनों को जोड़ना होगा। 148 प्लस 108 को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, देखो जोड़ो, 8 16 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 256 बटे में आ जाएगा हमारा। 148 में से 108 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, और हमारा 40 हो जाएगा, 4 बचेगा 108। क्योंकि देखो हम जब घटाएंगे, आपको मैं बता देता हूँ कैसे घटाते हैं। 148 में से 108 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 4 का 4 उतार लेंगे, एक एक में 0 बचेगा तो हमारा 40 हो जाएगा। तो हमने 40 लिख लिया। उसके बाद आपको देखना है कि रूट 256 किसका वर्ग बनता है। मैंने आपको अभी बताया, आपको देखना है कि रूट 256 किसका वर्ग बनता है। तो आपको पता है कि 16 का है, 16। आज हम 40 को रूट में, जो हमारा 40 का हम फैक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे, रूट में 40 का फैक्टर करेंगे, इसका वर्ग तो होता नहीं है, 2 गुणा 10 करेंगे, 2 3 4 40 हो गया, तो हम 2 रूट 10 लिख लेंगे इसको। तो हम क्या करेंगे, 2 रूट 10 लिख लेंगे, 2 ये हमारा कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 8 बटे रूट 10 हो गया, ये हमारा आंसर है। तो आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, ऐसे इजी सवालों को आप 1 मिनट से पहले ही आप कर दोगे। मैं आपको करता, यदि एग्जाम में आता तो मैं इतनी कैलकुलेशन भी नहीं करता, इसका 30 से 35 सेकंड में मैं इसका आंसर आ जाता है इसका। तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है ऐसे सवालों की, अलजेब्रा का टॉपिक है ये, और ऐसे सवाल कोई सा भी सवाल आ जाए, बस आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड रफ्तार हो जाएगी, आपकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, उसका टाइमिंग हमारा कम हो जाएगा। तो आपको ऐसा ही करना है, आपको कुछ नहीं है सवाल में। ऐसा सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है 2024 में, सिर्फ 3 में आया हुआ क्वेश्चन, आपको ऐसा ही करना है।